कहते हैं जब ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है तो विषयानंद और अन्य जो लौकिक सुख हैं वो सब फीके पड़ने लगते हैं। जैसे श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है सुतीक्षण जी का। भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन करते करते मस्त रहते, अब ऐसी मस्ती छाई, उठ करके कभी नाचने लगते तो कभी कूदने लगते, कभी हंसने लगते तो कभी रोने लगते, कभी ध्यान लगा के देखने लगते उस मधुर झांकी का। यह सब लक्षण उस ब्रह्मानंद की अनुभूति का है। जब ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है सारे विषयानंद फीके पड़ जाते हैं, विषयानंद में फिर मन नहीं लगता, तो मन उस ब्रह्मानंद की रस माधुरी को सतत पान करता रहता है। आज महाराज दशरथ के जीवन में ही है, माने हो ब्रह्मानंद समाना, पुत्र जन्म सुन करके विचार करने लगे, कहीं वह प्रभु तो नहीं आया, जाकर नाम हर सुनत शुभ होए, जाकर नाम सुनत शुभ होए, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, पूरी मन राजा परमानंद, पूरी मन राजा कहा बुदाई बजावहु बाजा, कहा बुदाई बजावहु बाजा, बजावहु बाजा, बजावहु बाजा। महाराज ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे हैं, परमानंद प्रेम सब फूले सारे अवधवासी। वाह, आज प्रभु का आगमन हुआ, प्रभु का आगमन देख करके जितने अवधवासी हैं गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर संवंत जहत नगर नारी नर वृंद। अब प्रभु से मिलने के लिए आहा स्वयं रात्रि आई दिन में, भगवान का तो प्रागट्य दिन में 12 बजे हुआ है ना, ठीक 12 बजे। मध्य दिवस अति शीतन घाम, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र मास पवित्र मास, ऐसे समय को भगवान ने चुनाव किया कि प्रकृति यह उपदेश कर रही है। भगवान आए तो नए वर्ष में आए, नए वर्ष की चेतावनी प्रकृति स्वयं करती है। अब नया वर्ष आ गया, पुराना वर्ष गया, प्रकृति से हमको यह उपदेश मिलता है। जैसे एक वृक्ष है आम, जानते हैं, लेकिन उसमें भी देखिए बौर आ जाते हैं,
नई नई फसल तैयार हो जाती है। इन सब में ये सब जो होता है गजब का वो आनंद है। जय हो, संत भगवान का पदार्पण हुआ है। संत भगवान को हो सके तो ऊपर लाइए। कहते हैं संत दर्श को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। और संत दर्श जिम पातक तरें, संत का दर्शन करने से महापातक नाश हो जाता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, संत भगवान का दर्शन हो रहा है। तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान सब पधारे। किस लोभ में? वही एक लालसा है हृदय में कि प्रभु की मधुर झांकी का अवलोकन हो जाए। महाराज जी को दे दीजिए, बलवा दे दीजिए, ठाकुर जी सजा के, महाराज जी की सजा के। अरे वाह, हल्का रखा करो, हल्का बहुत तेज कर देते हैं। बहुत बहुत सिया राम, सिया राम। तो परमानंद प्रेम सब फूले, परमानंद मगन सब भूले। गृह गृह बाद बधाव, सो प्रगटे सुषमा कंत। हरसवंत जह तह नगर नारी नर वृंद। भगवान से मिलने के लिए रात्रि आई, लेकिन भगवान सूर्य को देख करके सकुचा गई। सकुचानी तो संध्या बन करके लजा गई, तो संध्या बन करके रह गई। कैसे? कहते हैं जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके कि रवि रजनी एक ठाव। रजनी रात्रि, रवि माने दिन, सूर्य। दिन और रात्रि जैसे एक जगह नहीं रहते, उसी प्रकार राम और काम एक जगह स्थिर नहीं रहते। लेकिन आज यहाँ संध्या भी बन करके संध्या के रूप में परिणित हो गई। रात्रि आई थी प्रभु से मिलने के लिए दिन में, कि प्रभु आए हैं, चलकर हम सब दर्शन करें। दर्शन की अपेक्षा सबके हृदय में थी। महाराज दशरथ ने सबको लुटाया, सबको सब कुछ दिया, यहां तक कि कुछ भी नहीं रखना अपने पास, सब दे दिया। और देने के बाद लूटने वालों ने भी क्या किया कि गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। सर्वस दान दीनी सब काहू, सर्वस दान दीनी सब काहू। सर्वस दान दीनी सब काहू, सर्वस दान दीनी सब काहू। पावारा खान ही काहू, पावारा खान ही काहू। पाने वालों ने भी, लूटने वालों ने भी अपने पास नहीं रखा, वो भी लुटा दिया। क्यों? आज ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई है, ब्रह्मानंद का आनंद लिया। जहां परमपिता परमात्मा पधारे हैं, तो बताइए लौकिक वस्तु कौन चाहेगा? ये तो अस्थाई है, यह भगवान की माया है। माया का मतलब है कि जो स्थिर ना हो, जो खिसक रहा है। लेकिन आज परमात्मा
कहते हैं ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। ईश्वर को प्राप्त करने के बाद फिर जगत कौन चाहेगा? भगवान तो कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा, वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, राम मैं कहता हूँ, सोई जानहूँ दही, सोई जानहूँ दही देहूँ जनाई, और जानत तुम ही हो जाए, जानत तुम ही सोई जानई देही, सोई जानई देही देहूँ जनाए, जानत तुम ही हो जाए, जानत तुम ही हो। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, तब उर भगति भगति उर चंदन, तब उर भगति भगति उर चंदन। कोई जानहूँ जही देहूँ जनाए, जानत तुम ही हो जाए, जानत तुम ही हो जाए, तुम ही हो जाए, तुम ही हो जाए, तुम ही हो जाए। कहाँ प्रभु जिसको आप जनाना चाहते हैं, जिसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि पात करना चाहते हैं, वो आपकी कृपा दृष्टि पाने के बाद तो फिर संसार का कह रहता तो आपका हो जाता है। इस प्रकार भगवान का जन्मोत्सव श्री धाम अवध में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान की एक से एक दिव्यतम दिव्य बाल लीला है, जिस बाल लीला को देखने के लिए भगवान शंकर भी पधारे। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय हो। माँ कौशल्या के भवन में प्रभु श्री राम जी का प्रागट्य हुआ है, और मैया कैकेयी के भवन में भरत जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है, और मैया सुमित्रा जी के भवन में श्री लक्ष्मण जी का और श्री शत्रुघ्न जी का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार चार चार ललना, चार चार पलना। और पालने में घाल करके माताएं झुलाती हैं, गजब का आनंद है। अरे राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूल सखिया, राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूल सखिया, राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूल सखिया हो, लाल झूल सखिया, पलनवा में लाल झूल सखिया, राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूल सखिया। चारों लाला झूले सब जननी झुलावे, चारों लाला झूले सब जननी झुलावे, गोदिया उठावे कबहू लोरिया सुनावे, गोदिया उठावे कबहू लोरिया सुनावे, महाराज के सदनवा, श्री महाराज के सदनवा, पलनवा में लाल झूल सखिया, राजा घर सुंदर पलनवा, राजा घर सुंदर पलनवा,
पलनवा में लाल झूले सखिया, राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया, पलनवा में लाल झूले सखिया, पलनवा में लाल झूले सखिया। चार चार ललना चार चार पलना, पीत झगुलिया तन पहिराई। भगवान को और चारों भाई मतलब भरत, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, प्रभु श्री राम जी को जो बढ़िया सुंदर पीत झगुलिया पहना करके बढ़िया सुंदर ढंग से कभी महाराज गोद में लेकर के खिलाते हैं। गजब का आनंद है यह उत्सव, खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे देवी अब मैं तुमसे अपनी एक चोरी कह रहा हूं। अब रव्ये कहूं निज चोरी। आज भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवी मैं आज तुमसे एक चोरी कह रहा हूं। अवरव एक, क्या अभी चोरी की ही बात कर रहे थे? क्या दो चोरी किया भगवान शंकर ने? एक चोरी पहले किया और दूसरी की चोरी बता रहे हैं। कह रहे हैं अवरव एक, मतलब ही चोरी की ही चर्चा कर रहे थे। और फिर यहां कह रहे हैं अवरव एक कहूं निज चोरी। कहने का अभिप्राय ये है, भगवान शंकर इस रामचरितमानस को अपने मन में गुप्त रूप से रखा था, लेकिन आज इस चुराई हुई भगवान की इस कथा को माता पार्वती के समक्ष व्यक्त कर दिया। और दूसरी चोरी अब बता रहे हैं, अवरव एक कहूं निज चोरी, का सुन गिर जायती दृढ़मति तोरे। पार्वती तुम्हारी मति सुदृढ़ हो गई है, इसलिए मैं अब तुमसे अपनी दूसरी चोरी में व्यक्त कर रहा हूं। कहा काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। माता पार्वती ने पूछा तो आप ऐसे चले? कहा नहीं नहीं, मनुष्य रूप में गया था, मनुष्य के रूप में अकेले। कहा नहीं, काग भुसुंडी साथ में थे। और वहां जब गया तो वहां का आनंद कुछ और था। ब्रह्मानंद का मैंने आनंद लिया और आनंद लेने के बाद ढेर सारा दान दक्षिणा पाया, भविष्यवाणी भी किया। भविष्यवाणी करने के बाद तो चलाया, लेकिन भुसुंडी वहीं पे रुक गए। कहा भुसुंडी रुक गए तो फिर आपने क्या किया? कहा तो फिर मैं क्या किया कि अपने एक और रूप में मैं वहां पे गया, हनुमान के रूप में। अब एक मैं स्वयं ज्योति मतलब मदारी के रूप में पहुंचा। हनुमान जी को जब ले गया, कम से कम मैंने सोचा कि एक रूप में इनके पास तो रहूं। तो हनुमान जी के रूप में भगवान के पास विराजमान हो गए भगवान शिव। और जब वहां रहने लगे तो महाराज दशरथ से जिद करते हैं, मांगते हैं, तो अंततः जो है भगवान शंकर दे देते हैं। और हनुमान जी महाराज तब तक रहते हैं कि जब तक प्रभु का मुनि विश्वामित्र जी के साथ यात्रा नहीं होती है, तब तक श्री हनुमान जी महाराज श्री धाम अयोध्या में विराजमान रहे। तो बाद में फिर भेज दिया किष्किंधापुरी में। जब हनुमान जी महाराज मिले हैं तो मिलने के बाद, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने पूछा को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहूं बन बीरा। आप कौन हैं? कठिन भूमि को मलपद गामी, कवन है तू बन विचरहूं स्वामी। आप ऐसे
इस निर्जन वन में नंगे पांव विचरण कर रहे कौन है महाराजा? तो राम जी ने उत्तर दे दिया, कौशले से 10 रथ के जाए, कौशले से 10 रथ के जाए, कौशले से 10 के जाए। हम पितु बचन मानी बन आए, हम पितु बचन मानी बन आए। यहाँ हरि निश्चर देही, यहाँ हरि निश्चर देही। विप्र फिरत हम खोजत देही, विप्र फिरत हम खोजत देही, विप्र फिरत हम खोजत देही। हे ब्राह्मण देव, मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र मैं राम, अब मेरे भाई लक्ष्मण हैं, वन में आया थी, मेरी पत्नी का हरण कर लिया है राक्षसों ने, मैं उन्हीं अपनी पत्नी सीता को खोज रहा हूं। आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। और जैसे कहा विप्र कहो निज कथा बुझाई, तो प्रभु पहचानी, भगवान को पहचान करके चरणों में गिर गए और कहने लगे, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। भगवान, एक तुम्हें मोह के कारण आपको पहचान न सका, लेकिन आप मुझे क्यों भूल गए? एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोही विसारू दीन बंधु भगवान। हनुमान जी महाराज पहचान लीजिए भगवान को, कह रहे प्रभु मैं भूल जाऊं? अरे संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ कहीं तुम भी, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना, नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। प्रभु मैं भूल जाऊं, मैं तो जीव हूं, लेकिन आप अगर भूल जाएं कैसे बात बनेगी? प्रभु पहचानी पर पुण्य चरना, मुख से वाणी नहीं आती है। तो कहने का अभिप्राय भगवान शंकर कहते हैं देवी और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। काकभूषण जी के साथ मैं वहां पे गया था
अपनी दूसरी चोरी भगवान शंकर व्यक्त किए माता पार्वती के समक्ष। भगवान की दिव्यतम दिव्य बाल लीला चल रही है। नामकरण का अवसर आया। गुरु वशिष्ठ जी ने बढ़िया सुंदर 4 नाम खोज करके वेद के मानो 4 तत्व को निकाल करके चारों पुत्रों का नामकरण कर दिया, जिसके नाम मात्र से एक कण रूपी कृपा दृष्टि से पूरे त्रिलोक को जो है सृजन किया जा सके, उनका पालन पोषण किया जा सके, ऐसे परमात्मा का नाम विश्वभरण नामकरण कर दिया। सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, पावन काल सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विस्तार। समस्त ब्रह्मांड को वह सुख और आनंद शांति प्रदान करने वाले, विश्राम देने वाले परमात्मा का नामकरण राम कर दिया। और इसके बाद जो समस्त विश्व का भरण और पोषण करते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम व्रत असोई, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, जाके सुमरन ते रूपनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। धरे नाम गुरु नृप तव सुत चारी, मानो वेद के 4 तत्व को निकाल करके रख दिया हो। नामकरण हुआ। नामकरण के बाद धीरे धीरे भगवान एक से एक लीला कर रहे हैं। एक समय की बात, मैया ने बढ़िया सुंदर भोजन बनाया। अब भोजन बनाने के बाद निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। भोजन अब जहां बनता है, जिसको रसोई कहते हैं, पहले रसोई हुआ करती थी, अब किचन हो गया है। अब किचन का भोजन करने के बाद दिमाग में किचिर किचिर लगा रहता है, किसको डिस्टर्ब करूं, किसको हैरान करूं, किसको परेशान करूं। रसोई से भोजन जब होता था तो एक दूसरे के प्रति प्रेम होता था, संस्कार होता था उसमें। जब तक घर में गगरा था तब तक झगड़ा नहीं होता था, और जब से बाल्टी आई तब से बन गई घर घर में पार्टी। सास की पार्टी अलग, बहू की पार्टी अलग, पिताजी की पार्टी अलग है, बेटे जी की पार्टी अलग, नाती की पार्टी अलग, सबकी पार्टी, चाचा की पार्टी अलग, चाची की पार्टी अलग। समाज की दशा देख करके कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है, दुख होता है। हमने जगह की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जगह की अजब तस्वीर देखी, ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया।
हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। लाखों में तो एक सुखिया लाखों में, आंसू है करोड़ों आँखों में। आंसू है करोड़ों आँखों में। हमने देखे महल वे कुटीर देखी, हमने देखे महल वे कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। एक हंसता है 10 रोते हैं। एक हंसता है 10 रोते हैं। संसार की स्थिति बिगड़ गई, लेकिन आज मैया क्या बनाई है? करी पूजा ने वेद चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, रसोई में गई। अरे बहुरी माँ तू तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। भोज माँ तू तहवा चली आई, बहुरी माँ देख सुत जाई। बहुरी माँ देख सुत जाई। बहुरी माँ तू तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। और लौट करके जाकर देखती, गई जननी शिशु पही भय भीता, गई जननी शिशु पही भय भीता। देखा बाल तहाँ पुनि सूता, देखा बाल देखा बाल तहाँ पुनि सूता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, तहाँ पुनि सूता, तहाँ पुनि। लौट करके आई, भगवान को देख रही, हाँ वहां दुई बालक देखा। कह रही मेरी मति तो भ्रमित नहीं है, यहाँ वहां दुई बालक देखा। मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा। माता भयभीत हो गई, और जब भयभीत हो गई तो भगवान ने क्या किया? दिखरावा माँ तही निज अद्भुत रूप, अखंड अखंड रूप का दर्शन कराया। दिव्य रूप का दर्शन कराने के बाद माता प्रसन्न हो जाती। दिखरावा माँ तही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड।
माँ ने देखा कि भगवान के एक एक रोमकूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हैं। देखा कैसे, यहां तक कि यह देखा जो कभी नहीं सुना था, न कभी समझा था, कभी न जाना था, वो सब देखा। सो देखा जो सुना न काऊ, उस माया को भी देखा जो माया हर प्रकार से कठोर है, गाढ़ी। देखी माया सब विधि गाढ़ी, लेकिन वह भी भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़ी है। जो जीव को बांध करके मोह फांस में नचा रही, लेकिन भक्ति महारानी क्या करती हैं, उस माया फांस को खोल करके जीव को परम गति प्रदान करती हैं, भगवान के चरणों तक ले जाती हैं। देखे भक्ति छोड़ई ताही, अब देख देख करके माता भयभीत हो गई। तब क्या करती हैं, चरण मूंदी, चरणन सिरनावा नयन मूंदे, चरणन सिरनावा, नेत्र बंद करके जब चरणों में प्रणाम की, भगवान ने कहा अच्छा। भगवान क्या करते, छोटे हो जाते हैं, पुनः छोटे से नन्हे से बालक। तो माँ आंख खोल करके देखती हैं, तो माँ ने कहा मेरी आपसे एक विनती है, बार बार कौशल्या विनय करहि कर जोर। हाथ जोड़ करके मैया कौशल्या विनती करती हैं, हे प्रभु अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। हे प्रभु आपकी माया मुझे अब कभी न व्यापे, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। भगवान ने कहा मैया जब आपने वरदान मांगा था शत्रुपा रूप में, तो कहा था कि जब आप आएंगे तो मैं कैसे समझूंगी कि आप आ गए हैं। इसलिए माँ मैंने वही आपको जानने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने क्या किया है, यह दिव्य रूप का दर्शन कराया है कि माँ आप जान जाओ, क्योंकि आपने गत जन्म में मांगा था सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। इसलिए माँ आपने मांगा था वह अलौकिक ज्ञान, अलौकिक भक्ति, अलौकिक स्नेह, चरणों में प्रेम मांगा था, वह मैंने देने के लिए आत्मविश्वास, आत्मदृढ़ सुदृढ़ करने के लिए मैंने तुम्हें जो है यह दिव्य रूप दिखाया है। भगवान ने क्या किया, हर जननी बहुविधि समुझाई, हर जननी बहुविधि समुझाई, हरि जननी सीधा सीधा हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जन कहतहु कहसी सुन माई, यह जन कहतहु कहसी सुन माई, यह जन कहतहु कहसी सुन माई। भगवान ने मैया कौशल्या को समझाया कि माँ इस बात को कहीं और मत कहना। माँ ने कहा लेकिन अब ये भी बात ध्यान में रखो कि मुझे आपकी माया कभी न सताए। भगवान ने कहा ठीक है, अब मेरी माया आपको नहीं पीड़ा देगी। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाय, यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा। अति आनंद माता पिता को ही नहीं, अति आनंद दासन कह दीना, दास दासी उनको भी इस परमानंद की अनुभूति हो रही है। राम जी तो सबको प्रिय लगते हैं, यहाँ तक कि शत्रु को भी प्रिय लगते हैं। शत्रु बड़ाई करता है। दंडकारण्य में जब भगवान ने शूर्पणखा की नाक को जब काट लिया ना,
तो खरदूषण आया, खरदूषण को प्रेरित किया। तो खरदूषण ने आकर के देखा भगवान की सुंदर मधुर झांकी को देख करके कहा, हर यद्यपि भगनी कीनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं करही, बरु राम बड़ाई करही, बोलन मिलनी बिन मन हरही, बोलन मिलनी बिन मन हरही, बरु राम बड़ाई करही, बरु राम बड़ाई करही। शत्रु भी राम की बड़ाई करता है। अब ऐसे में राम जी की लीला तो एक से एक है, दिव्यतम दिव्य चल रही है। दक्षिण भारत की रामायणों में देखा जाए तो राम जी की इतनी लीला है, इतनी लीला है कि सालों साल गाया जाए फिर भी राम जी की लीला समाप्त होने वाली नहीं है। बहुत लीला है। वो रामायण प्रकाशित नहीं है। हाँ, आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो केवल आपको सुनने को मिलेगी, पढ़ने को नहीं मिलेगी। बड़े बड़े ताड़ पत्तों पर लिख करके वो रामायण रखी गई, उसको प्रकाशित नहीं कराया है। और बड़ी दिव्य कथा है उसमें। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहीं विस्तार तो कहीं संक्षिप्त करके जो है सारी कथा को व्यक्त किया है। अच्छा, रामायण एक नहीं है, रामायण शतकोटि अपारा, अनेकों रामायण है। अब सब रामायण में अलग अलग कुछ न कुछ अंतर तो है ही है। इसलिए कहते हैं भगवान ने क्या किया कि यही विधि शिष्य विनोद प्रभु कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। भगवान की लीला चल रही है। इसके बाद धीरे धीरे एक दिन की बात, भगवान अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे। बाल सखा अनुज सखा संग खेल जाई। दोनों भाई एक साथ, दोनों भाई एक साथ। शत्रुघ्न जी भरत जी एक साथ रहते, राम जी लक्ष्मण जी एक साथ रहते। यहां तक कि जब पालने में लिटाए, अलग अलग पालने में लिटाए जाते तो उस समय लक्ष्मण जी क्या करते, रोने लगते, क्योंकि अलग कर दिया जाता राम जी से। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, बारहिते निज हित पति जानी। अपना हितैषी, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा जब राम जी